अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज मैं आपको फिर से एक और नई प्रोडक्ट सीपोरेक्स 250 mg कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस कैप्सूल के बेनिफिट बताऊंगा, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, इसके अलावा कौन से पेशेंट इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बताऊंगा। प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं नहीं ये बताऊंगा। इस कैप्सूल की डोज़ क्या है, प्राइस क्या है, हर चीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि देखें वीडियो में मैं बहुत सारी अहम बातें बताऊंगा। अगर कोई सी भी अहम बात आपसे रह गई और आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आपको ये बाद में नुकसान दे गया तो इसमें आपकी गलती होगी ना, क्योंकि आप लोग सब चीज़ें सही तरीके से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो बाद में इसमें फिर आपका ही नुकसान है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीपोरेक्स 250 mg कैप्सूल के बेनिफिट के बारे में। यानी कि अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैप्सूल आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है या किन कंडीशन में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सीपोरेक्स 250 mg कैप्सूल जो है ना, अक्सर एंटीबायोटिक कैप्सूल माना जाता है। अब एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि ये जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग जगहों पर हो जाते हैं, जैसे स्किन के ऊपर हो गए, आपके पाँव पे हो गए, आपके हाथ पे हो गए। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मुराद जैसे कि आपके ज़ख़म हो गया कोई हाथ पर, कोई आपका दाना वगैरह निकल गया, ये होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो आपके जैसे पाँव पे दाना निकल गया या आपके जैसे ख़ारिश वाले दाने हो रहे हो या आपके जैसे ज़ख़म वगैरह हो गया है, कोई कट वगैरह लग गया है, ऐसी कंडीशन में सीपोरेक्स 250 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर साहब। और ये कैप्सूल हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और कभी कभार डॉक्टर साहब जैसे अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर भी आपको ये कैप्सूल लेने का मशवरा देते हैं, क्योंकि कान में दर्द होता है, हो सकता है कान में दाना हो, तो डॉक्टर साहब आपको दाने के लिए ये कैप्सूल दे दें। जो कान में दाना हो रहा होगा वो खुश हो जाएगा, आपके दर्द वगैरह रुक जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब कभी कभार बुखार के अंदर भी ये कैप्सूल दे देते हैं, ताकि बुखार वगैरह को कम किया जा सके, क्योंकि ये कैप्सूल एक एंटीबायोटिक कैप्सूल कहलाता है। एंटीबायोटिक बहुत सारी कंडीशन के अंदर काम आता है। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैंने आपको बता दिया इसके बेनिफिट के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यानी कि अगर आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया तो ये कैप्सूल आपको क्या नुकसान पहुँचा सकता है। देखिए पाकिस्तानियों, आपको हो सकता है चक्कर वगैरह आ जाए, इसके अलावा हो सकता है आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि आपके दाद वगैरह स्किन के ऊपर हो जाए या आपको एलर्जी वगैरह हो जाए इस कैप्सूल के खाने के बाद। बाकी हो सकता है कि आपको खुजली वगैरह भी हो, ये जो है ना नुकसान होंगे, आपको फ़ायदे नहीं होंगे। अगर ये इनमें से कोई से भी हो ना तो आपको अपने डॉक्टर को लाज़मी बताना है। इसके अलावा हो सकता है आपका वज़न वगैरह भी कम हो जाए, इसके अलावा हो सकता है आपको मोशन वगैरह भी हो जाए। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको हो सकते हैं अगर आप इस कैप्सूल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बाकी पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेग्नेंट वुमेन इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती है नहीं। देखिए वैसे तो मैं आपको अपना मशवरा दे रहा हूँ, प्रेगनेंसी के अंदर या विदाउट प्रेगनेंसी के अंदर आपको जब भी इस्तेमाल करना है पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, उनकी इजाज़त लेनी है। क्योंकि देखें ये दवाई खुद से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले आपको पूरा चेक करेंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करेंगे, उसी हिसाब से अगर आपके लिए सेफ़ माना जाएगा तो डॉक्टर साहब आपको लिख देंगे। बाकी मेरे को जितना पता है, मैंने डॉक्टर से जितना पूछा है और जितनी जगहों से मैंने पता लगाया है, ये कैप्सूल प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर सेफ़ माना जाता है, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करिएगा। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट जो कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको किडनी वगैरह के मसाइल हैं तो उसके अंदर भी आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको स्टमक के इशू हैं, जैसे कि आपको पहले से गैस वगैरह है, मोशन वगैरह है, तो उसके अंदर आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा लीवर के प्रॉब्लम है, यानी लीवर की बीमारियाँ हैं, तो उसके अंदर भी आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इसके फ़ॉर्मूले से एलर्जी, यानी सेपोरेक्स का फ़ॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है ना, इससे आपको एलर्जी है तो आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ कॉमन कंडीशन है जिनके अंदर आप लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में इस कैप्सूल को जो है एक मल्टीनेशनल कैप्सूल माना जाता है। जीएसके फार्मा इसको जो है ना मैन्युफैक्चर करती है। आपको पेनाडोल के बारे में तो पता होगा ना, ये पेनाडोल वाली कंपनी बनाती है इस कैप्सूल को। और पेनाडोल आपको पता है एक अच्छी टैबलेट है पाकिस्तान में, तो ये उसी कंपनी का कैप्सूल है। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके तरीक़े इस्तेमाल के बारे में, यानी डोज़ के बारे में। देखिए वैसे तो सही तरीका इस्तेमाल आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि वो आपको पूरा चेक करेंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करेंगे, उसी हिसाब से इसकी डोज़ बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी डोज़ बता देता हूँ। देखिए वैसे आम तौर पर ये कैप्सूल जो है ना
दिन में 1 से 2 मरतबा एक कैप्सूल इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 500 mg कैप्सूल भी आता है। तो डॉक्टर साहब आपको देखते हैं कि आपको 500 सूट करेगा या 250 सूट करेगा, उसी हिसाब से आपको देते हैं। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। बाकी पाकिस्तानियों, आपके सामने इसकी प्राइस भी शो हो रही है, 181 यानी 180 रुपये का किसी भी इजीली मेडिकल शॉप पर आपको ये मिल जाता है। और मैंने आपको बता दिया, ये एक अच्छी कंपनी का कैप्सूल है, एक अच्छा कैप्सूल पाकिस्तान में माना जाता है। इस जैसे और भी काफ़ी सारे कैप्सूल आते हैं, उनका भी मैं आने वाले वक्तों में आपको वीडियो बना के बता दूंगा कौन से कैप्सूल है। बाकी ये तो रही इस कैप्सूल के बारे में मुकम्मल मालूमात। आपको मालूमात कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके से और भी किसी भी मेडिसिन के बारे में मालूमात चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी आपको और भी इसी तरीके से वीडियो देखनी है, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।